वाराणसी नगर निगम ने डिजिटल युग में एक और कदम बढ़ाते हुए स्मार्ट काशी ऐप का शुभारंभ किया। रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में महापौर अशोक कुमार तिवारी ने ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही नगर निगम की 29 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, होटल, लॉज, धर्मशाला सहित अन्य लाइसेंसों का ऑनलाइन भुगतान शामिल है। स्मार्ट काशी ऐप नागरिकों को सफाई व्यवस्था, सड़कों के निर्माण और मार्ग प्रकार से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता संबंधित स्तर का फोटो खींचकर सीधे ऐप पर अपलोड कर सकते हैं, जो संबंधित अधिकारी तक तुरंत पहुंच जाएगा। ऐप के माध्यम से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। बशर्ते आवेदन 21 दिनों के भीतर किया गया हो। HDFC बैंक के सहयोग से विकसित यह ऐप न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए भी उपयोगी है। महापौर ने इसे बदलते भारत की तकनीकी क्रांति का हिस्सा बताते हुए नागरिकों से इसका अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान नगरायुक्त अक्षत वर्मा ने ऐप की विशेषताओं और इसके फायदों की जानकारी दी। संचालन HDFC बैंक के मनीष टंडन ने किया। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राज, अपर नगरायुक्त दुष्यंत कुमार मौर्य, मुख्य अभियंता मोहिनुद्दीन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वाराणसी से समीर की रिपोर्ट। रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे, जैसे विशाल जी ने अपनी एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो ये आइस पे आइए, तो वहाँ पे आप पूरा डिटेल्स देख पाएंगे कि सिटीजन ने क्या क्या डाला हुआ है। तो उसके अंदर जाके ये मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स जो भी आएंगे, तो आप अपने उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, उनकी पेमेंट हिस्ट्री भी देख पाएंगे। यहाँ से हम मतलब ऑफिसर को असाइन कर लेंगे कि जोन और वार्ड के जो भी ऑफिसर हैं। भारत माता की आज के इस नगर निगम HDFC बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम के नगर आयुक्त श्री अक्षत वर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, HDFC बैंक के यहाँ के प्रबंधक मनीष जी, रोहित जी, कार्यों से जितने हम लोग बैठक में मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, वो कहते हैं देखिए शहर को पूरा चलाता है नगर निगम। मेरा व्यक्तिगत मानना है शहर को चलाने में सबसे बड़ा भूमिका किसी का होता है तो नगर निगम को होता है, लेकिन श्रेय कौन ले जाता है? दूसरा ले जाता है। आप सुबह से लेकर शाम तक इस शहर को व्यवस्थित करने में, सुंदर बनाने में, साफ सुथरा रखने में आपका योगदान आता है। कुछ भी किसी की समस्या होती है तो सबसे पहले याद आता है नगर निगम, जलकल। किसी भी मोहल्ले में कोई कितना बड़ा आदमी हो, अगर उसका सीवर जाम हो तो नगर निगम को याद करता है। उसके यहाँ रोड नहीं बना है, नगर निगम को याद रखता है। उसके यहाँ लाइट नहीं है तो नगर निगम को याद करता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो अपने कार्यकाल में 18-19 महीना हो गया मेरा, हम लोग अपनी क्षमता के बारे में कभी आंकलन ही नहीं कर पाते तो हम क्या है। सब काम हम करते हैं लेकिन श्रेय पता नहीं क्यों दूसरा ले जाता है। हमारे प्रति लोगों की एक धारणा पता नहीं क्यों, क्या रीजन है मैं समझ नहीं पाया आज तक। लोगों की धारणा नगर निगम के प्रति जो होनी चाहिए वो नहीं, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो सम्मान नगर हमें मिलता नहीं। हो सकता है मेरी जानकारी कम हो या मुझे महसूस कम होता हो, लेकिन मेरा मानना है जितना आप लोगों के बीच में रह के उनके सुख में, दुख में, हर्ष में, शादी विवाह में, शादी भी होता है, गणकी होता है, आपको याद किया जाता है, चुनाव भी छिड़का होता है, आपको याद किया जाता है, लेकिन जो हमें सम्मान मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। काशी तीनों लोक की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बाबा कालभैरव की। आदि काल से सर्व विद्या की राजधानी रही है, धर्म की राजधानी रही है, संस्कृति की राजधानी रही है। आज जो कार्य होता है, एक होता है नौकरी, एक होता है काम। तो काशी में जितने अधिकारीगण हैं सभी लोग हैं, मैं कहता हूं कि आपको जिंदगी में शायद मौका बहुत जगह बहुत काम करने को मिलेगा, बहुत बड़ा पद मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी,
लेकिन काशी में अगर नौकरी और काम करने का मौका मिला है तो इसको श्रद्धा भाव से करिए। काशी अलग है। मैं हमारे अगल बगल कई परिवार है जो नगर निगम, मेरा अपना मानना है काशी हिंदू विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अगर हिंदू मैथोलॉजी में विश्वास रखते हैं तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है और हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं बाबा हमें देखते हैं। हम लोग जो होता है नगर निगम मैंने नगर बाबा विश्वनाथ का नगर निगम। आप काम करते हैं, अगर आपको दौड़ा रहे हैं 10 बार तो हमारी धारणा क्या बनेगी उस संस्था के प्रति। अगर कोई आ रहा है उसका काम करके सर पानी पीजिए, वो अच्छा भाव रहेगा, या 15 दिन दौड़ा के हम उसका काम करें वो अच्छा भाव रहेगा। लेकिन जलकर में तो भाई सीवर लाइन तो का काम तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नियुक्ति उसी लिए हुई है, उसी पद पे हुई है। उसको सेवा भाव से करिए। आप टैक्स इंस्पेक्टर हैं, अगर आपकी नियुक्ति हुई है तो भाई आपको हर घर से टैक्स लेना पड़ेगा और करना पड़ेगा। करना है, आज करिए या 5 महीना बाद करिए, तो पहले दिन से हम क्यों ना करें। हम नगर आयुक्त महोदय हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपको करना है आज क्यों नहीं, कल क्यों। सर मार्च में आ जाएगा पैसा, क्यों आएगा पैसा, पहले क्यों नहीं आएगा। हम बिजली का बिल पहले हमारा बाकी रहता था, मैं चुनाव लड़ा, मैं 17 तारीख को नामांकन था, 16 तारीख को शाम को मेरा फैसला हुआ 8 बजे रात में। हम ऐसे ही बैठे हुए थे, ना मैं कहीं अप्लाई किया था, ना कहीं टिकट मांगा था, कुछ नहीं। 8 बजे घोषणा हुआ, आपका नाम आया, चुनाव कल ही अंतिम डेट है। मेरा सीवर चौक हो गया था, लगातार मैंने 5 दिन 10 दिन 15 दिन। माननीय महापौर महोदय, अध्यक्ष जी, हमारे सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण नगर निगम से, एसडीएफसी की पूरी टीम और समस्त पत्रकार बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं एचडीएफसी बैंक को विशेष धन्यवाद दूंगा कि ये जो एक लोगों को सुविधाएं उनके घर तक पहुंचाने की नगर निगम की मुहिम थी, उसमें एचडीएफसी बैंक के सीएसआर फंड के तहत ये स्मार्ट काशी ऐप लॉन्च किया, जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा एचडीएफसी की पूरी टीम का, मनीष जी, रोहित जी, इन्होंने बहुत जो है कोऑर्डिनेट किया। कई बार इस ऐप के प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने चेंज कराया, बहुत से चेंजेस इसमें किए जो अन्य नगर निगमों में चल रहे हैं, उनसे अच्छी चीजें ली, और जो हमारे यहाँ जो विशेष जरूरत थी उसको चेंज कराया। पर बार बार इन लोगों ने बारंबार परिवर्तन के बावजूद भी उसको लागू किया और कई बार इसके प्लेटफॉर्म को चेंज किया, तो इसके लिए हम आभारी रहेंगे इनके। और जैसा कि अभी इंट्रोडक्शन इसका हुआ, तो आप लोगों ने शुरू में देखा भी होगा इस ऐप में क्या है, तो मैं इसकी थोड़ी भूमिका बता दूंगा कि क्यों ये किया जा रहा है, क्या इसकी आवश्यकता थी और क्या इसमें फीचर है। इंस्पेक्टर भी हैं सारे, सभी एसएफआई भी हैं, जेई हैं सारे जलकल के और सामान विभाग के। तो जो मूल रूप से इस ऐप का लोग जनता प्रयोग करेगी और जो अधिकारी इसको रिजॉल्व करेंगे, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक थोड़ी सी भूमिका इसकी देना मैं उचित समझूंगा इस अवसर पर। तो ये जो स्मार्ट काशी ऐप 311 ऐप करके नाम से है, ये गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप स्मार्ट काशी अगर कोई भी सिटीजन टाइप करेगा या अधिकारी भी टाइप करेंगे तो ये, और जो सिटीजन है वो इसको जो है स्मार्ट काशी गूगल प्ले स्टोर पर डालेंगे तो वो ऐप पूरी जो है एक्सपीरियंस डेमो भी देखेंगे कि कैसे क्या होता है। पर एक भूमिका मैं बता दूंगा तो आपके दिमाग में इसकी उपयोगिता क्या है और क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। तो इस ऐप के माध्यम से इसमें बहुत से फंक्शन है। ये जो स्मार्ट काशी ऐप है ये विभिन्न नगर निगमों में, जैसे इंदौर हो गया और भी अन्य नगर निगम है, वहाँ पे ये चल रहा है। ये एक एवरीथिंग सिविक करके कंपनी है, ये इसको चलाते हैं। इन्होंने कुछ नगर निगम की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं और उसके निराकरण के लिए जो समाधान होते हैं, तो उसको इस ऐप में रखा है। चूंकि 19-20 सभी नगर निगमों की सेम ही समस्याएं होती हैं, तो कई जगहों पे ये चल रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये कोशिश की कि भाई जहाँ पे खट्टे मीठे अनुभवों से जो नगर निगमों ने सीखा है और इस ऐप को जैसा फॉर्म में बनाया, तो हम भी उसको प्रयोग करें और उस फॉर्म में लाएं कि भाई दूसरों के अनुभव से हमें सीखने को मिले, हम कोई चीज जीरो से ना शुरू करें। तो इस ऐप में कुछ चीजें पहले से थी, कुछ हमने मॉडिफाई। शहरों में एक है जो कि नई नई नगर निगम के विकास के लिए नई नई चीज़ों को प्रयोग कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि काशी की जनता, आम जनता इसका फायदा लेगी। इसमें 27 एचडीएफसी बैंक के द्वारा जो ये योजना बनाई गई है, इसमें 27 प्रकार की व्यवस्था है। आप घर बैठे
ये ऐप डाउनलोड करिए और आप घर बैठे जो भी आपको नगर निगम आके काम कराना पड़ता था, आप अपने घर पर बैठ के ये काम कर सकते हैं। तो क्या माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये सुविधा ऑनलाइन आसान हो जाएगी, फिर ऑफलाइन भी आना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद? मुझे लगता है कि 100% अगर आप डाउनलोड करेंगे इसकी पूरी सुविधा आपको मिलेगी। घर बैठे आपको पूरी सुविधा काशी नगर निगम जनता के द्वार जनता के घर तक एक योजना हम लोग ने बनाया है कि घर घर तक आपके पास मोबाइल प्रत्येक घरों में है। आप डाउनलोड करिए इस ऐप को और जो भी योजनाएं हैं नगर निगम की, कोई शिकायत है, अब उसको फोटो खींच के कहीं सफाई नहीं है, किसी को थ्रो कर रहा है, आपको कोई टैक्स बकाया है, जन्म प्रमाण पत्र लेना हो, नो ड्यूज लेना हो, अब जो भी योजना है उसका आप घर बैठे उसका फायदा लीजिए। कितने तरह के जो रजिस्ट्रेशन है और लाइसेंस है? 27 प्रकार की इसमें मुख्य क्या है। इसमें टैक्स कलेक्शन है, आप शिकायत है, लाइसेंस है, कोई अगर आपको टैक्स कलेक्शन कोई शिकायत है, कई प्रकार की योजना है। सर्वर डाउन चलता है हमेशा, उस पर क्या करेंगे जब तिथि के लेवल पर परेशान होते हैं? देखिए सर्वर डाउन नगर निगम का विषय नहीं है, तो संचार 6 महीने जो दौड़ रहे हैं जब नहीं, वो कुछ उसमें कोई जिला हाईकोर्ट का कोई आदेश था, जिला प्रशासन का विषय है। फिर हम लोग वार्ता करके हमने 2 स्टाफ हम लोगों ने जिला प्रशासन को दे दिया है कि नगर निगम तरफ से कहीं कोई देरी नहीं। सर्वर मंत्री कुछ सुविधाएं ऐप की जो है अवेलेबल थी नगर निगम क्षेत्र में, पर पूरी तरह से लॉन्च कभी नहीं हुआ था। और इसमें कुछ जो सेवाएं जो सिर्फ हमारे नगर निगम के लिए स्पेशल है, जैसे ई लाइसेंस की सेवा, उसको हमने इसमें ऐड करवाया है। और ये नागरिकों को की सुविधा के लिए कि घर बैठे उनकी जो मैक्सिमम चीज़ें, जैसे कोई शिकायत हो गई या कोई आवेदन करना है, कागज खारिज करना है या कोई लाइसेंस के लिए आवेदन करना है, तो वो घर बैठे उस सुविधा में प्राप्त हो सके, तो उसका एक प्रयत्न उस दिशा में कहाँ कहाँ मौजूद होगा और कैसे लोगों को जागरूक करेंगे इस बारे में? देखिए, आप लोग भी एक इसीलिए ये कार्यक्रम में किया गया, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित भी किया गया कि सबको ये जानकारी हो सके, आप लोगों के माध्यम से जानकारी हो सके। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और हमारे जो कर्मचारी, सबसे पहले तो उनका वो जो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण है वो हम लोग कराएंगे। अभी ये पहला चरण है, कई राउंड में हम ये ट्रेनिंग करवाएंगे, जिससे कि जो अधिकारी हैं जिनको उसका प्रयोग करके निस्तारण करना है, लोग आवेदन करते जाएं। अगर अधिकारी उसका निस्तारण नहीं करेंगे उस माध्यम से, तो फिर कहीं ना कहीं ये सफल नहीं हो पाएगी। तो हम अपना पहले इन हाउस ट्रेनिंग भी इसको करेंगे और लोगों को आप मीडिया के माध्यम से और हमारे जो भी जन जागरूकता कार्यक्रम है और जो हमारी ऑफलाइन सर्विसेज, उनको हम ये धीरे धीरे बंद भी करेंगे कि जो पर्ची कटती है वो चीज़ें बंद करेंगे, जिससे कि कोई ऑप्शन ना बचे लोगों के पास, और इसी से प्रयोग। सर ओवरऑल एक समय आपने तय किया भाई कब तक ये हो पाएगा? देखिए, हमने ये चूँकि ये लागू चीज़ें पहले से ही, जैसे शिकायत का जो पोर्टल है हमारे अधिकारीगण उसमें पहले से ही निस्तारण उसके माध्यम से कर रहे हैं, पर चूँकि बहुत से अन्य माध्यम भी हैं, जैसे और हेल्पलाइन नंबर है, कोई टोल फ्री नंबर है, तो अब उन सबको हम इसी में इंटीग्रेट करते हैं, अन्य माध्यम खत्म कर देंगे। तो ट्रेनिंग तो कुछ है, जो नए जो जैसे लाइसेंस वाला मॉड्यूल उसकी ट्रेनिंग नहीं, उसको हम कराएंगे। कोशिश ये है कि जनवरी से हम इसको फुल फ्लेज लागू कर दें, और अभी जो 15-20 दिन हमारे पास जो इधर हैं, तो उसमें हम ट्रेनिंग एक अच्छी करा लेंगे, लोगों को भी एक एक्सपीरियंस हो जाए। कुछ फीडबैक भी इसमें ऑप्शन है, कुछ इसमें एक ऐप में ये भी ऑप्शन है कि फीडबैक दे, जैसे आपने कुछ आवेदन किया और आपको लगा कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा है, हैंग हो रही है, अब ये हो रहा है, तो फीडबैक भी हम कलेक्ट उसी से करेंगे और उसके माध्यम से सुधार करेंगे, जिससे ये जो है फुल फ्लेज जो है लागू। सर हमारे माध्यम से एक अपील। देखिए, सभी काशीवासियों से, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये अपील मैं करना चाहूँगा कि स्मार्ट काशी जो ऐप है, ये जन सुविधा को आपके द्वार लाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है बनारस नगर निगम का। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जो है जो सुविधाएं हैं आपके द्वार आएँ और आपको ईजी फील हो। ये ना हो कि आप कहीं किसी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, या आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमें कोई प्रक्रिया करनी है तो करनी कैसे है। तो उसको आसान करने के लिए पूरा एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से हम लोग ने पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म किया है, और मैं सभी से अपील करूंगा कि वाराणसी नगर निगम की इस पहल में भागीदार बने और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें। और बहुत